गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रमेश मिश्रा आज से आप लोगों को आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ाऊँगा। चैप्टर नंबर 6 तक नीरज ने आप लोगों को पढ़ाया था। 7 चैप्टर अभी आपका मैं छुड़वा दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8 से आज आप शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर को आप लोग ओपन करें, देखें। एक कहानी है ये, इस कहानी को आप ध्यान से पढ़ें और देखिए लेसन को आप कई बार पढ़ें, पढ़ने की कोशिश करें। आपका प्रोनाउंसिएशन वगैरह ठीक हो, फ्लुएंसी आपकी अच्छी हो, इसके लिए आपको इस बुक को अगेन और अगेन बार बार आपको रीड करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने लेसन को ध्यान से देखें और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग पर आप विशेष ध्यान दें। जब मैं पढ़ाऊँगा तो उस डिफ़िकल्ट मीनिंग को, वर्ड को मैं पढ़ाते समय आपको उस पर थोड़ा रुक करके उस पर एम्फेसिस थोड़ा जोर दे करके आपको उसकी मीनिंग बता दूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दें और प्रोनाउंसिएशन पर स्पेशली यू हैव टू टेक केयर। अंडरस्टूड? तो रीड द स्टोरी। दिशा वेंट शॉपिंग विथ हर पेरेंट्स एंड हर लिटिल सिस्टर। दिशा जो है वो अपनी छोटी सिस्टर, लिटिल सिस्टर और अपने पेरेंट्स के साथ वो शॉपिंग के लिए जाती है। शॉपिंग आप लोग जैसे समझते हैं ना, शॉपिंग मीन्स होता है जैसे आप मार्केट जाते हैं, कुछ खरीद फरोख्त करते हैं, तो उसी को शॉपिंग कहते हैं। तो आफ्टर बाइंग व्हाट दे नीडेड, जो कुछ उनको आवश्यकता थी, नीड थी, उसको ले लेने के बाद एवरीवन वाज हैंग्री, सबको भूख लगी थी। सो दे डिसाइडेड टू स्टॉप फॉर सम लंच, इसलिए उन लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग थोड़ा कुछ लंच लेंगे, इसके लिए हम रुकते हैं। दे फाउंड ए रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर देयर फूड, तो उन लोगों ने एक रेस्टोरेंट पर गए, उनको मिला एक रेस्टोरेंट वहाँ पर और उन्होंने ऑर्डर दिया अपने भोजन के लिए। दे वेयर जस्ट प्रिपेयरिंग टू ईट व्हेन दिशा नोटिस्ड ए बाइसिकल शॉप नेक्स्ट डोर, जैसे ही वो लोग भोजन करने की तैयारी कर रहे थे तभी दिशा को दिखाई दिया एक दरवाजे पर एक बाइसिकल शॉप दिखाई दी। कैन वी प्लीज चेक आउट द बाइक शॉप, उसने कहा क्या हम लोग बाइक शॉप पर चेकआउट, पूछताछ कर सकते हैं, देख सकते हैं। सी प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स होता है आग्रह करना, निवेदन करना। दिशा ने अपने पेरेंट्स से प्लीडेड, आग्रह किया। वी कैन नॉट अफोर्ड ए बाइक राइट नाउ, हर मॉम सेड, तो मॉम, उसकी मदर ने कहा देखो बेटा दिशा, वी कैन नॉट अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब होता है जिससे आपके पास पैसे नहीं हैं उस समय, तो अफोर्ड का मतलब मेरी क्षमता नहीं है, मैं बाइक नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ राइट नाउ, इस समय। तो इट माइट बी पॉसिबल फॉर योर बर्थडे बट नॉट एट द मोमेंट, उन लोगों ने कहा कि देखो इट माइट बी पॉसिबल फॉर योर बर्थडे, जब तुम्हारा जन्मदिन आएगा तो उस समय पॉसिबल है, बट नॉट एट द मोमेंट, लेकिन इस समय पॉसिबल नहीं है। आई नो बाइक आर एक्सपेंसिव, दिशा अंशुअर्ड, दिशा ने कहा कि मैं भी जानती हूँ कि बाइक्स आर एक्सपेंसिव, कि बाइक्स जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, कॉस्टली हैं, महंगी हैं। दिशा ने उत्तर दिया बट कुड नॉट वी एटलीस्ट गो लुक, लेकिन उसने कहा क्या कम से कम हम लोग एटलीस्ट, कम से कम उसको देख तो सकते हैं ना। हर डैड एंड मॉम फाइनली एग्रीड, उसके माता पिता फाइनली मीन्स अंत में, एट लास्ट, एग्रीड मीन्स सहमत हो गए। सो व्हेन दे फाइनली हैड फिनिश्ड ईटिंग, इसलिए व्हेन द फैमिली हैड, जब परिवार ने खाना खा लिया, समाप्त कर लिया, तो दे वेंट ओवर टू द बाइक शॉप, तो लोग बाइक शॉप पर गए। हे लुक, दिशा एक्सक्लेम्ड, ये देखो, दिशा ने एक्सक्लेम्ड, दिशा बोली, दे आर हैविंग ए कंटेस्ट, दिशा ने कहा कि देखो इन लोगों ने एक कंटेस्ट रखा है। ऑल यू हैव टू डू इज फिल आउट एन एंट्री फॉर्म, उसमें लिखा है कि आप सब लोग एक एंट्री फॉर्म ले लें। यू कैन विन ए बाइक, और आप लोग बाइक विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं। मे बी आई कैन गेट ए बाइक आउट ऑफ लक, मेरी भाग्य में होगा तो हम लोग बाइक को जीत सकते हैं। और उस बोर्ड पर जो लिखा था, ये इसका फिगर दिया है, वेन ए फैबुलस बाइक, इंटर बिफोर सितंबर 9 से पहले आएँ और जीतें एक फैबुलस बाइक, वी आर गिविंग अवे सुपर फाइबर बाइसाइकिल, हम लोग आपको एक सुपर फाइबर बाइसाइकिल दे रहे हैं। वन लकी पर्सन विल विन,
एक भाग्यशाली व्यक्ति इसको जीतेगा। यू कुड बी दैट पर्सन, वो भाग्यशाली व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इस फिल एन एंट्री फॉर्म, आप सबको केवल ये एंट्री फॉर्म फिलअप करना है। विथ योर नेम, अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, टेलीफोन नंबर लिखना है एंड एज, और अपनी उम्र लिखनी है सितंबर 10। ये बोर्ड पर लगा था। वी विल ड्रा 3 नेम्स, हम लोग 3 नाम की घोषणा करेंगे। जो ग्रैंड प्राइज विनर होगा उसको एक कूल न्यू बाइक मिलेगी। जो सेकंड विनर होगा, प्राइज विनर होगा, उसको 5000 गिफ्ट कार्ड मिलेगा 5000 का। और थर्ड प्राइज विनर विल गेट ए 2500 गिफ्ट कार्ड, मतलब 25 रुपये उसको गिफ्ट कार्ड मिलेंगे। गुड लक टू एवरीवन, और हम सबके अच्छे भाग्य की कामना करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा किताब को। आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग किताबों को खूब पढ़िए, फ्लुएंसी के साथ पढ़िए और अपनी राइटिंग इम्प्रूव करिए। इसके लिए आप अपनी नोटबुक पर क्वेश्चन आंसर तो आप लिखेंगे ही, लेकिन बीच बीच में आप कॉपी करते रहा करिए लेसन की, ठीक है ना। डिफ़िकल्ट वर्ड आप ज़रूर लिखें, उसकी मीनिंग पीछे भी दी गई है, लिखें। और खोज करके लिखें, जहाँ नहीं आता है तो मैं उसको एक्सप्लेन करते समय आप देखिए तो मैं बोलता हूँ।